तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। अब देखिए, आप जितना भी काम अपने बिजनेस में कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका कोई उद्देश्य है, वही ऑब्जेक्टिव आपका एंड रिजल्ट है। Example, it can be the objective of an organization to impart training in cloth printing to 1000 person in a year. As far as possible, objective should be measurable in quantitative terms and should be achievable. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उद्देश्य है कि एक साल में वो 1000 लोगों को कपड़ा में प्रिंटिंग करना का ट्रेनिंग दे दे। अब ये याद रखिएगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप कैलकुलेट कर पाए और ऐसा कुछ बनाए जो अचीव किया जा सके। अगर आपका रिसोर्सेज ऐसा है कि आप 1000 लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हो तो आप वही ऑब्जेक्टिव रखिए। अगर आपके रिसोर्सेज ऐसे हैं कि 1000 से ज्यादा नहीं होगा तो उससे ज्यादा का ऑब्जेक्टिव अगर रखेंगे आप तो ये आपके लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। To exist in the changing business environment and to face all competitions in the market, plans that are formulated are called strategies. अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस है, मार्केट का सिचुएशन चेंज होता है, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सब कुछ बदलता रहता है। तो उस सिचुएशन में खुद को बनाए रखना, अपने बिजनेस को एग्जिस्टेंस में रखना, साथ ही साथ आपका जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसको फेस करना, ये स्ट्रैटेजी होता है। स्ट्रैटेजी रेफर्स टू प्लान्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय कंसीडरिंग द मोर ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो संसाधन है उसका सबसे ज्यादा अच्छे तरीका से जो इस्तेमाल होगा, स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहे हो कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है और आप किस तरह से काम करोगे कि आप अच्छा प्रॉफिट बना सको। Strategy is a comprehensive plan which indicates the desired future of an organization. अब देखिए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भविष्य क्या होगा, आप क्या भविष्य चाहते हो, उस भविष्य के हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप अपनी प्लानिंग करोगे। एग्जाम्पल, टाटा अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ अट्रैक्टिंग इवन मिडिल इनकम ग्रुप टू परचेज चीपर कार नैनो। अब टाटा ग्रुप क्या किया, वो मिडिल क्लास लोग जिनका इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, वो 5 लाख 10 लाख का गाड़ी नहीं खरीद सकते, उनके लिए नैनो कार लाया ताकि टाटा का सेल बढ़े। बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर, आईटी कंपनीज अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ अपॉइंटिंग नॉट ओनली इंजीनियर्स बट ऑल्सो ग्रेजुएट्स फ्रॉम मैथ्स एंड फिजिक्स डिसिप्लिन। अब देखिए, लेबर टर्नओवर के लिए आईटी कंपनीज क्या किया, वो सिर्फ इंजीनियर्स को अब जॉब नहीं दे रहे हैं, वो उन ग्रेजुएट्स को भी जॉब दे रहे हैं जो मैथ्स फिजिक्स के साथ क्लासेस किए हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा मैथ्स और फिजिक्स ही हो, डिपेंडिंग ऑन दी जॉब रिक्वायरमेंट अब ग्रेजुएट लोगों को भी काफी नौकरी दी जा रही है। पॉलिसी। अब पॉलिसी इज ए जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग। अब पॉलिसी क्या है, जो आप डिसीजन लिए हो उसको कैसे लागू करना है उसका गाइड होता है। आपका जो काम है वो आपको कैसे करना है उसका गाइड होता है पॉलिसी। इट डिसाइड्स द बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड। ये आपको एक बाउंड्री दे रहा है कि ये आपका क्षेत्र है, इसी के भीतर आपको अपना सारा डिसीजंस लेना है। पॉलिसीज डायरेक्ट डिसीजंस टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब आपका जो उद्देश्य है उसी के तरफ आप हमेशा बढ़ते हो, तो पॉलिसीज क्या करता है, आपका जो डिसीजन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव पॉलिसी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग ओनली टू कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड मोर देन 60% मार्क्स। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई पॉलिसी है कि 60% मार्क्स जिस इस कैंडिडेट का आया है उसी को ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, तरीका। प्रोसीजर्स आर प्लान्स व्हिच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस। अब कोई भी जो काम का परफॉर्मेंस है वो किस सीक्वेंस में कैसे होगा उसको प्रोसीजर कहते हैं हम लोग। उस प्रोसीजर का प्लान होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हमारे चैनल में 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स का आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। अभी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये 3 वीडियो पे काफी जोरों से काम चल रहा है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखोगे कि और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए जाएंगे। साथ ही साथ बीच में
जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्लानिंग हो रहा है, वो सीक्वेंस वाइज हो रहा है, एक के बाद एक बनाया जा रहा है ताकि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके. If procedures are decided in advance, everyone can follow the same. For example, the procedure of giving training to candidate in an organization. अगर जो आपका प्रोसीजर है वो पहले से आप डिसाइड कर लिए हो तो सब कोई उसको फॉलो कर सकते हैं, सब कोई उसके अनुसार काम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आगे बताया गया था कि जिस और कैंडिडेट का 60% से ज्यादा मार्क्स होगा उसको ट्रेनिंग मिलेगा, तो जिसका इसका 60% से ज्यादा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट पे उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाएगा. अब इसके लिए देखिए क्या है, सबसे पहला कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट. आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए. वेरीफाई द स्कोर्स मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट. हर एक कैंडिडेट का जो स्कोर्स है या मार्क है उसको आप वेरीफाई करिए. वेरीफाई द एरिया ऑफ ट्रेनिंग नीडेड बाय ईच इंडिविजुअल, दैट इज कटिंग एंड मेजरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर स्टिचिंग. अब देखिए हर आदमी हर कुछ तो नहीं कर सकता, तो ईच इंडिविजुअल, एक एक एम्प्लॉय को किस एरिया ऑफ ट्रेनिंग, मतलब क्या चीज अच्छे से सिखाया जाए उसके लिए अच्छा हो. कलेक्ट फीस, डिसाइड द स्टाइपेंड टू बी गिवन टू ईच कैंडिडेट. अब या तो आप उनसे फीस लेके उनको सिखाएंगे या तो आप उसको स्टाइपेंड देंगे. स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप आप कर रहे हो, आप कहीं पे काम करोगे, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होगा, आपको कुछ पैसा ही दिया जाएगा और काम सिखाया जाएगा. सेंड लेटर्स इंटीमेटिंग द डेट एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. आप जो कैंडिडेट है उसको आप लेटर भेजोगे कि क्या तारीख होगा और क्या पीरियड होगा. मान लीजिए जैसे आज आपका 26 मार्च 2018 है, तो मान लीजिए लेटर है कि 26 तारीख से आपका ट्रेनिंग चालू होगा और पीरियड हो गया 3 मंथ्स. अब देखिए ये डेट और ये पीरियड ये डिपेंड करेगा अलग अलग चीज का ट्रेनिंग पे. कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. अब देखिए जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए. इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू ईच पार्टिसिपेंट. जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए. तो ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक प्रोसीजर हुआ जो सबको फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, मेथड्स, तरीका. मेथड इज दैट प्लान व्हिच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड. मेथड वो तरीका है जो ये बताएगा कि अलग अलग तरह का जो प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, वो कैसे होगा. अ मेथड इज नॉट रिलेटेड टू ऑल स्टेप्स बट ओनली टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर. मेथड जो है वो सारा स्टेप के ऊपर नहीं होगा, एक बार में एक जो प्रोसीजर है उसका तरीका क्या होगा. जैसे यहां पे आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना है तो इसका मेथड क्या होगा, स्कोर वेरीफाई करना है तो उसका मेथड क्या होगा. तो जितना प्रोसीजर है सबका अलग अलग मेथड होता है. वन बेस्ट मेथड इज सिलेक्टेड इन विच अ वर्कर फील्स मिनिमम फैटिग एंड देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. अब देखिए एक ऐसा मेथड सिलेक्ट किया जाता है जो कि बेस्ट हो, जिससे जो वर्कर्स हैं वो थके कम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा काम हो. मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क. मेथड से क्या होता है, ये काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लेबर इंटेंसिव मेथड और कैपिटल इंटेंसिव मेथड. अब देखिए जो कपड़ा बनता है वो दो तरीका से बन सकता है, या तो लेबर इंटेंसिव मेथड हो जहां पे लोग ज्यादा काम करें, मशीन्स कम हो, या तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड हो जहां पे मशीन्स ज्यादा हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और लोग कम हो. बट मोस्ट एफिशिएंट इज वन विच विल यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो होगा जिसमें आपके जो संसाधन है वो सबसे कम यूज हो और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव मिले. द मेथड ऑफ कार ड्राइविंग ट्रेनिंग कैन बी by using a car or by using a computer software in the initial period of training. अब देखिए जो कार ड्राइविंग का ट्रेनिंग होता है वो या तो कार से भी हो सकता है या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप उससे भी कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, रूल. रूल्स क्लियरली इंडिकेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. रूल क्या बता रहा है, कोई एक सिचुएशन है उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. Strict actions can be taken against persons who violate the rules. जो लोग रूल्स को तोड़ते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. बहुत बार अगर आप कंपनीज का रूल तोड़ेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया भी जाता है. रूल्स आर गाइडलाइन डिजाइन टू गाइड बिहेवियर.
फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी रूल ऑफ कीप साइलेंस इन अ लाइब्रेरी और नो स्मोकिंग इन अ फैक्ट्री। अब रूल्स क्या है, एक गाइडलाइन है ताकि आप वो आपके बिहेवियर को भी गाइड करता है। जैसे आप जाओगे कभी लाइब्रेरी में तो वहां लिखा रहता है कीप साइलेंस, मतलब आपको चुप रहना है लाइब्रेरी में। फैक्ट्री में मान लीजिए लिखा है नो स्मोकिंग, मतलब आप वहां पे रूल है कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट बजट। अब देखिए बजट तो सब जगह जरूरत होता है, आप अपना जितना भी खर्च है सब चीज का बजट लेते हो। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स। आप देखिए बजट जो होता है वो नंबर्स में एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें क्या रिजल्ट होगा ये एक्सपेक्टेड होता है। अपने एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना प्रोडक्ट आएगा, इतना आउटपुट होगा। A budget is a type of plan expressed in financial terms or in terms of labor hours, units of product, machine hours, etc. अब देखिए इसमें जो प्लान है ये फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, या तो कितना घंटा लेबर काम करेगा, कितना यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कितना मशीन आवर चल रहा है, सब कुछ आप न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब काउंट कर सकते हो, 1, 5, 7 नंबर्स होते हैं ये। Budgets are quantitative statements indicating expected results and expenditure required for achieving the goal. बजट क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ये क्वांटिटी वाइज देखा जाता है कि आपका जो रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड है और जो कितना खर्चा हो रहा है इस किसी पर्टिकुलर बजट को पूरा करने के लिए। मान लीजिए आपको 1000 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, सब चीज का आपको बजट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैश बजट एस्टिमेट्स द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कैश बजट क्या बता रहा है कि एक समय अवधि में, एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना कैश इनफ्लो आएगा, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है बिजनेस से। नेक्स्ट प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज अ प्लान लेइंग डाउन द व्हाट, हाउ, हु एंड व्हेन ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक जॉब। तो प्रोग्राम क्या बताना है कि किसी काम को क्या काम करना है, कैसे वो काम करना है, कौन वो काम करेगा और कब वो काम किया जाएगा। द प्रोग्राम्स आर मोड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोग्राम्स क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम से काम हो, लाइन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम हो, वो चीज को ध्यान में रखना। प्रोग्राम इज अ स्कीम डिजाइन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब प्रोग्राम में क्या है, आपका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसका पूरा करने के लिए ये डिजाइन होता है। इट स्पेल्स आउट क्लियरली द स्टेप्स टू बी टेकन, रिसोर्सेज टू बी यूज्ड एंड टाइम पीरियड विद इन विच द टास्क इज टू बी कंप्लीटेड। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि क्या स्टेप्स आपको यूज करना है, क्या क्या रिसोर्सेज संसाधन आपको यूज करने हैं, कितने समय अवधि में, कितने टाइम पीरियड में आपको ये काम पूरा करना है। A program usually includes a set of objectives, policies, procedures, methods, budgets, etc. Example, developing a new product, training program, advertising program, etc. तो प्रोग्राम क्या होता है, इसमें आपका उद्देश्य क्या है, पॉलिसीज क्या है कंपनी का, क्या तरीका में आप काम करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, बजटिंग कैसे करेंगे, जो काम आपको करना है उसमें जो खर्च होगा उसको आप कैसे देखेंगे, ये सारा चीज आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, अपने लोगों को ट्रेनिंग देना है, एडवर्टाइजिंग करना है, तो ये सब चीज के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। जितना बढ़िया आपका प्लानिंग होगा उतना अच्छा से ये आपके लिए फायदेमंद होगा।